Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आप ऑलमोस्ट सब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस टॉपिक पर मैं इस वीडियो को आज बनाने जा रही हूँ। अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप को सिर्फ जज करते जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गलतफहमी है। देखिए, जो लोग तो अपने रिश्ते के बारे में समझना चाहते हैं, आप इस रीडिंग को देखिए। जो लोग ऑलरेडी अपने परसेप्शन को ही सच्चाई मानकर चल रहे हैं, आपको इस रीडिंग को यहीं पर स्किप कर देना चाहिए क्योंकि आप लोग शायद उस तरह से सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आज की जो ये रीडिंग है ये जनरलाइज्ड रीडिंग है। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप आज की रीडिंग में बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को समझ पाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ बिकॉज आज मेडिटेशन के टाइम ही मुझे ये वाइब्रेशन फील हुई कि आप ना पूरे साल एक गलतफहमी का शिकार रहे हैं और वो गलतफहमी क्या है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आज की रीडिंग जनरलाइज्ड रीडिंग है तो इसलिए यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सबसे पहले तो हम आपके रिलेशनशिप की जो साइकिल की एनर्जीज है वो जानेंगे कि किस तरह के साइकिल में है ये रिलेशनशिप, जो ये एनर्जी गैप्स पैदा हुए हैं, जो ये गलतफहमियां पैदा हुई हैं। आइए जानते हैं ये एनर्जी का साइकिल किस तरह का साइकिल है। आइए जानते हैं ये जो एनर्जी का साइकिल है ये किस तरह का साइकिल है। आइए जानते हैं ये जो एनर्जी का साइकिल है ये किस तरह का साइकिल है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है इवेंट्स का कार्ड है, अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है यहाँ पर, देन स्पिरिट का कार्ड है, द हीलिंग लाइट बिहाइंड अ मास्क का कार्ड भी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जॉयस फन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है, ये एनर्जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड है। ओके, सो मुझे तो ऐसा भी आज नज़र आ रहा है बहुत टाइम के बाद कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए उत्सुक भी हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारे इस रिलेशनशिप में क्या गलतफहमी एग्जिस्ट कर रही है और इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। वाओ, ग्रेट। देखिए, यहाँ पर इस रिश्ते को जानने की आपकी इच्छा बहुत प्रबल मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि मैम सिर्फ चीज़ों के बारे में समझकर हम क्या करेंगे जब हमें यही नहीं पता है कि हमारे पार्टनर की इंटेंशन क्या है। देखिए, आपके पार्टनर की इंटेंशन इस रिश्ते के प्रति क्या है वो सेकेंडरी चीज़ है। पहले आपको इस रिश्ते में एक जागृति होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये जागृति नहीं होगी तो इस रिलेशनशिप में एक सफरिंग मोड कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो इस रिश्ते में आपकी एनर्जीज बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चैनलाइज्ड होनी चाहिए कि आप इस रिश्ते को जानने की कोशिश करें, क्योंकि 3D में इस रिलेशनशिप को अचीव कर पाना ये बहुत ही क्रिएटिविटी से हो पाएगा। मतलब इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में चीज़ें हुई, जिस तरह से आपके पार्टनर ने रिएक्ट किया, जिस तरह से आपके पार्टनर ने बिहेव किया, उसके बाद इस रिलेशनशिप को इस वाइट कैनवास की स्टेट पर लेकर आ पाना आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब तक इस स्टेट पर ये रिलेशनशिप नहीं आएगा, इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत नहीं हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना आपको इंटेंशनली हर्ट किया है, आपके पार्टनर ने आपको दुख देने की कोशिश की है। लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि मुखौटा आपके पार्टनर ने लगा रखा था, एक्चुअली वो मुखौटा किसी और ने लगा रखा है।
यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, और जितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट होता चला जा रहा है ना, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही है। शुरुआत किसी की साइड से भी हुई हो, लेकिन एंड यहीं पर आकर हुआ है कि इस थर्ड पार्टी की जो इंटेंशंस हैं वो फुलफिल हुई हैं। जब तक आप इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन को समझकर अपने पार्टनर को जज करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको सही रास्ता नजर नहीं आएगा। कंटिन्यूसली आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको गाइडेंस मिलती जा रही है कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आने की ज़रूरत है, और वो पॉजिटिविटी बातों से नहीं आएगी, एनर्जी की टर्म्स में वो पॉजिटिविटी लानी बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा चेंज इन परसेप्शन हुआ है कि अगर आप अपने पार्टनर से आज के टाइम पर बात करेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर ना पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। तो इस रिलेशनशिप में एक हीलिंग की ज़रूरत है, और डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि अगर सिर्फ इंतज़ार करते जाएंगे, वेट करने की एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, अगर सिर्फ इंतज़ार करते जाएंगे तो इस रिलेशनशिप को आप कभी हील ही नहीं कर पाएंगे। सही वक्त पर हमेशा आपको सही गाइडेंस मिलती आई है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस मिलती आई है कि इस रिलेशनशिप में प्लानिंग करने की ज़रूरत है, प्लानिंग करके एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इस एनर्जी को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्लान नहीं करेंगे, जो होना है अपने आप होता चला जाएगा, तो डिवाइन की इस गाइडेंस का फ़ायदा क्या है? जो बार बार आपको गाइडेंस मिलती है उसके पीछे कोई कारण भी तो होगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्लान करके एक्शन आपको लेना है, तभी इस रिलेशनशिप में एक खुशी की लहर आप महसूस कर पाएंगे, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ पहले से भी बेहतर एक रिलेशनशिप जी पाएंगे, ठीक है? जो आपकी गलतफहमी है वो ये है कि हम इस रिश्ते को नहीं समझेंगे क्योंकि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया है। यहाँ पर आप गलत हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत नहीं किया, आपके इस रिश्ते को लेकर किसी और की इंटेंशन खराब थी, किसी और ने आपके इस रिश्ते को खराब किया है। और कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको मैं क्लियरली समझाते भी हूँ कि बहुत पुराने रिश्ते, जैसे कि 40-40 साल पुराने रिश्ते भी कोई पर्सन एनर्जी की टर्म्स में इंटरफेयर करके तोड़ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि एक बार में ही मैम ऐसा हो गया, एक बार में कभी भी नहीं होता है। ये जो थर्ड पार्टी है इसने धीरे 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 स्टेप लिए हैं, क्योंकि इसकी इंटेंशन यही थी कि आपके पार्टनर को आपसे दूर करना। अब रिलेशनशिप का साइकिल इस तरह का चल रहा है, यहाँ पर इंटेंशन किसी और की, आप फील किसी और के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने धोखा दिया, जबकि सही चीज़ वो नहीं है। और यहाँ पर अभी तो एनालाइज करने का वक्त ही नहीं है, आपको इस टाइम पर ये चीज़ नहीं देखनी है कि किसने धोखा दिया, क्या धोखा दिया। धोखे की बात तो आप अपने पार्टनर से तब करें ना जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में हो, जब वो उस तरह की एनर्जीज में हो जहाँ पर वो आपको क्लियरली बता पाए कि उन्होंने इस तरह का एक्शन क्यों लिया था। आपके पार्टनर की उस तरह की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि प्लानिंग और एक्शन की एनर्जीज होनी चाहिए। जो एनर्जी आपकी होनी चाहिए वो इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की है, और तभी ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, ठीक है? कई आप में से ऐसे हैं जो टूटे हुए दिल है, जो ये चीज़ें कहेंगे कि मैम सामने वाला इंसान करेक्टरलेस है। आप किसी के भी करेक्टर पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उस पर्सन की एनर्जीज को समझते हो, ठीक है? क्योंकि एनर्जीज आपके बेस चक्रा से रिलेटेड होती है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड है, सेक्रल से रिलेटेड है, और जो ये इंटीमेसी वाली चीज़ है ना, ये बेस चक्रा के इम्बैलेंस होने से कभी भी क्रिएट हो सकती है। उससे जो आप किसी के करेक्टर को जज करते हैं ना, जो हीलर्स होते हैं वो इंसान को उसके चक्रा से जज करते हैं, ठीक है? तो आप 3D की एनर्जीज को अपने पार्टनर की एनर्जीज मानकर उन्हें जिस तरह से जज करते आ रहे हैं, उस तरह से आपका ये रिलेशनशिप बिखरता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक लेकर आ पाना आपके रिश्ते को एक बहुत क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत है इस चीज़ में, ठीक है? और बहुत साहस की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको साइकिल की एनर्जी समझ आ गई होंगी। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपको आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गलतफहमी है। आइए जानते हैं अब हम एक और डेक से कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या गलतफहमी है। आइए जानते हैं।
आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या गलतफहमी है? आइए जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या गलतफहमी है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो मैं अब दोबारा से एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। जो लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप अभी भी रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले ही इंट्यूटिवली कहीं लग रहा था कि एनर्जीज कुछ इस तरह की आएंगी जो हर कोई एक्सेप्ट उस तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है, आप इसे पहले की तरह जज कर रहे हैं। जैसे आपका रिलेशनशिप पहले आपके पार्टनर के साथ हुआ करता था, आप उस तरह से अपने इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब ये रिलेशनशिप बदल चुका है। रिलेशनशिप के बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर बदल गए हैं, बस एनर्जी शिफ्ट हुआ है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए चाहे आज जितना मर्जी पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपका जो ये रिलेशनशिप है वो एक पॉजिटिव साइकिल के अंदर नहीं है। ठीक है, दूसरी आपकी गलतफहमी जो है वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर ने अपनी खुशियों का चयन किया और आपको आपके पार्टनर ने यूज़ किया है और उन्होंने आपको यूज़ एंड थ्रो किया है। उनके इमोशंस तो कभी भी आपके साथ अटैच्ड ही नहीं थे। या आप में से कुछ लोग हैं जिनकी सोच इस तरह की है और आप इस टाइम पर अपने पार्टनर के लिए कर्मा का जो फल है उसका इंतजार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया तो उन्हें भी उनके उसी तरीके के कर्मा का फल मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप इस तरह की वाइब्रेशंस अपने पार्टनर की तरफ थ्रो करते हुए आप ना अपने पार्टनर से डिटैच होते चले जा रहे हैं। आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर वो लव वाइब्रेशंस कम होती चली जा रही हैं। एक नफरत, एक एनिमिटी जो है आपकी आपके पार्टनर के साथ बढ़ती चली जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब किया, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आपको आपके पार्टनर के हिडन एजेंडास कभी समझ ही नहीं आए। ये चीज़ गलत है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाह रहे थे, आपके पार्टनर आपके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं और आज भी ये चीज़ उनकी चाहत है। जब उन्होंने आपसे प्यार किया तब भी उनकी ये चाहत थी। वो एक केयरफ्री होकर इस रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे थे। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी आज तक मिलती आई है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने ही अपना योगदान दिया, आपके पार्टनर ने अपना बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया। आप उस वक्त को याद कीजिए जब ये थर्ड पार्टी एनर्जी आप दोनों के बीच में एंटर हुई थी। तब जो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही थी ना, आपको तो ऐसा लगा कि वह नॉर्मली जैसे हर रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होते हैं वैसे ही आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की सीरियसनेस को आपने नहीं समझा। वो जो चेंजेस थे वो इतने ज़्यादा वर्स्ट चेंजेस हो रहे थे कि आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते गए और आज सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई और आज आप अपना सारा ब्लेम अपने पार्टनर के ऊपर डालते हैं। मुझे पता है हर किसी की लाइफ के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होगी। आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया, आप अभी सेम ही टाइप की एनर्जीज में हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसे ऊपर नीचे हुई हैं, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उनकी लाइफ में रही हैं। मैंने तभी कहा था अगर सच सुन सकते हैं तो रीडिंग सुनिएगा, नहीं तो मत सुनिएगा। ठीक है, तो आई ओपनिंग वीडियो है, ध्यान से समझिए। उसके बाद जो आपके पार्टनर है ना, इस टाइम पर अपने इमोशंस को लेकर बिल्कुल भी वोकल नहीं है। वो अपने इमोशंस को
खुलकर ना तो आपके सामने रख रहे हैं ना किसी और के सामने रख रहे हैं, तो बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे पहले भी कभी प्यार नहीं किया था, आप ही एक गलतफहमी की एनर्जीज में थे। आपके पार्टनर ने पहले भी आपका इस्तेमाल ही किया और आज तक आप ही बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आसपास की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। और अगर आप अपने पार्टनर को लेकर इतने ही नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो फिर अपने पार्टनर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको अंदर से बिल्कुल इस चीज की उम्मीद भी है कि आपके पार्टनर को उनकी गलती की रियलाइजेशन होगी। ईश्वर उन्हें रियलाइज करवाएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और हमारे पार्टनर हमारे तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के सामने हमने अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है। इसमें आपने कोई बहादुरी नहीं दिखाई है, ये आपकी कायरता है कि जहां पर आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, अपने पार्टनर के लिए अपना एक स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पर आपने चीजों पर अपने हथियार ही डाल दिए। आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। और जब इतनी गलतफहमियां हैं, जब आपको आपके पार्टनर सेल्फिश नजर आते हैं, आप यही सोचते हैं कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं, उन्हें अपनी खुशियों से मतलब है, उन्हें अपने जीवन में स्टेबिलिटी से मतलब है, उन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब है, तो फिर ये आस लगाए आप क्यों बैठे हैं? क्यों चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो जाए, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो, वो हमें एक बार सॉरी तो बोले मैम, हम दोबारा से उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। इस चीज़ का जवाब शायद आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस चीज़ का जवाब मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आप अपने पार्टनर से आज भी प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पार्टनर इस तरह से हमारे साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने वो कायरता दिखाई कि हमें तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, हमारे पार्टनर अगर हमें वो रिलेशनशिप देंगे तो वेल एंड गुड, वो हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये जो फ्री एनर्जीज आपको चाहिए ये नहीं मिलेंगी आपको। उसका रीज़न ये है कि हर रिलेशनशिप, जैसे कोई आपस में हस्बैंड वाइफ भी बनते हैं ना, तो कहा जाता है ना कि इनकी कोई जर्नी है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। उस जर्नी में जब तक आप अपना योगदान नहीं देते हैं ना, वो जर्नी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को ठीक कर देंगे, तो डिवाइन को आपको इस प्रॉब्लम में भी नहीं डालना चाहिए था ना, वो चीज़ें तो आप बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, यूट्यूब पर बहुत तरह का मटेरियल आपको मिलता है, आप उस तरीके से अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि जिस तरह की एनर्जीज आप चैनलाइज कर रहे हैं वैसी एनर्जीज आपके पार्टनर तक भी पहुंच रही हैं और वो ब्लॉकेजेस का और ज़्यादा काम कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को अपनी साइड से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर भी आप गलत हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपना ये रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि उन्हें कभी मौका मिलेगा कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले पाए। अब आपके पार्टनर इस मौके की तलाश में क्यों है? ऑब्वियसली उनके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ फिलहाल में धोखा हो रहा है और वो धोखा आप भी उन्हें नहीं दे रहे हैं, कोई और पर्सन उन्हें ये धोखा दे रहा है, जिसे समझ पाना आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में अपने बारे में सोच रहे हैं, आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आप अपने परसेप्शन से तो इस रिलेशनशिप को जज करते रहते हैं, कभी उनके परसेप्शन से भी जज करने की कोशिश कीजिए। इस रीडिंग को देखकर ऑफेंसिव या डिफेंसिव कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर मुझे आपको आपके इस रिलेशनशिप की सच्चाई आपको दिखानी थी। एक बार आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और फिर इस रीडिंग को दोबारा से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ इमोशनली डिटैच नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि सारा दिन आप एक ही तरह के थॉट्स का मंथन करते रहते हैं। बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया, हमें उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना है, हमारे पार्टनर अगर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी है। ये जो
कंटिन्यूसली आपके थॉट्स की चर्निंग चल रही है ना, वो यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट हो रही है, और उसके नतीजे ये हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का ये सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये सेपरेशन वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो अपनी गलत फहमियों को दूर कीजिए, एक बार क्रिएटिविटी से इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, देखिएगा कि ये रिलेशनशिप किस तरह से ठीक होता है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपकी अपनी एनर्जीज में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, इस रिश्ते में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। अगर वो ब्लॉकेजेस ओवरकम नहीं होंगी, ये रिश्ता इस तरह से सरेंडरिंग मोड पर आकर ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, सो अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, ठीक है, समझिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसे किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद जो भी आपको हीलिंग का प्रोसेस रिकमेंड होगा या कोई रेमेडी रिकमेंड होगी, आप उसे फॉलो कीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज हो सकती हैं। मेरी कम्युनिटी टैब देखिए, वहां पर आपको बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे किस तरह से लोगों का रियूनियन होता है, वो भी इस गलतफहमी की एनर्जी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।